बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऑपोजिशन को पैगाम। 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि ऑपोजिशन के पास गाली गलोच और नारों के सिवा और कुछ नहीं है। 100 दिन में जो काम किए ऑपोजिशन वो 3 साल तो क्या 300 साल में भी नहीं कर सकती। टिकटॉक वजीर आला कहने वाले सुन लें, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत की जरूरत होती है, निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सोने जागने और वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अस्पतालों में जो दवाई इन्होंने बंद की थी वो आज दोबारा मिल रही है। ताकत को ऑपोजिशन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की जेल में 1 एसी के बजाय 2 लगा दो। कौमी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का सूरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की तहरीक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत नारे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के मुस्ताफ़ी होने के बाद पार्टी में ओहदे के लिए खींचातानी। शेख वकास अकरम पर अरकान तकसीम। ज़राए के मुताबिक एक रुकन ने कहा कि उमर अयूब के मुस्ताफ़ी होते ही पंजाब से मुतबादिल लाने की कोशिशें शुरू हो गईं। कुछ अरकान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को आपस में लड़ाया जा रहा है। कुछ अरकान ने राय दी कि असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी इख्तिलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और जरताज गुल ने इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कोशिशें करने पर इत्तेफाक किया। उमर अयूब ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से ये कहकर इस्तीफ़ा दिया था कि वो अपोजिशन लीडर के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब के इस्तीफ़े का खैर मकदम किया था। साथ ही शिबली फराज से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। कहा था शिबली फराज के इस्तीफ़े से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। सेनेटर फैसल वाबडा और रुकने कौमी असेंबली मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली। दोनों अरकान पार्लियामेंट को दिया गया शो कॉज वापस ले लिया। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस। समाअत के बाद फैसल वाबडा का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदे शुक्र। दौरान समाअत फैसल वाबडा ने कहा कि एक जज ने उन्हें प्रॉक्सी कहा जिसके सबब वो बहुत कर्ब से गुजरे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप पहली बात ना करते तो दूसरी बात भी ना होती। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले 34 टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चैनल्स मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के दस्तखत से प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने से हुई कमाई की तफसीलात भी तलब। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ जो हुई थी जिसके अंदर बहुत डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। और किसने की थी? सर एक जो, और उसकी मेरे ख्याल में पिटिशंस आई हुई हैं। एक है जो आई थिंक मिस्टर रऊफ हसन थे, उन्होंने की थी। कौन है रऊफ हसन? सर ही आई बिलीव ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने क्या कहा? तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो उन्होंने कहे थे वहां पे। मैं नहीं दोहरा सकता। खूबसूरत हैं जी। नहीं अब वो तो फिर अब ये भी लाइव जा रहा है, पता नहीं जा रहा है क्या, तो मैं नहीं दोहरा सकता वो। बट मुझे ये जरूर इल्म है कि कुछ कंटेम्प्ट किसके मुतालिक कहे थे, अदालत के या किसके? नहीं, वो एक आपके बारे में था और एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में था। ये हाँ देखिए, मैंने अपने लिए कुछ करता नहीं हूँ। हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत इस ज़बान में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया। हम कहते थे अपनी वालदा को कहते थे, ये उसने कहा, तो कहा उसको जाके कह दो, जो कहता है वही होता है। पता नहीं, हमें तो हमेशा यही कहा जाता है। तो अब क्या हम कहें।
अपने खिलाफ कही हुई बात पर कुछ नहीं करना चाहता, बचपन में वालिदा कहती थी जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अटॉर्नी जनरल की जानिब से रऊफ हसन की तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान पर जवाब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन आमेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि रऊफ हसन कौन है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक PTI से है और उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ऐसे तौहीन आमेज अल्फाज कहे हैं जो दोहराना भी नहीं चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते, कि बचपन में वालिदा कहती थी जो कहता है वो ही होता है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अब तक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती न होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा, हमने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था, अभी तक KP हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी के लिए दिए गए नाम पसंद नहीं तो हम दूसरे दे देते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। KP को 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक CTD कायम नहीं हुआ। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। माली साल 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपए के बजट तजवीज़ की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा मंजूर। पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा से ज्यादा लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए करने की मंजूरी। बजट में पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए लेवी मंजूर। मुकामी सतह पर सोलर पैनल, इन्वर्टर और लिथियम बैटरी बनाने के लिए पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असम्बली में पेश की। कौमी असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और मुराआत से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने अरकान पार्लियामेंट की मुराआत बढ़ाने की तरमीम पेश की। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के फ़ज़ाई टिकट इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। PTI की तनख्वाहों और मुराआत से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। अली मोहम्मद खान ने कहा, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक में नहीं, अवाम तकलीफ में हैं, उनका साथ दें। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा भी मंजूर। 1 जुलाई से इकॉनमी और इकॉनमी प्लस के बैनुल-अक़वामी टिकट्स पर 12,500 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जमानत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के तरीक़ाकार पर 9 सवालात उठाए गए हैं। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। हक़ाइक़ का भी दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। दरख्वास्त में अलकादिर ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकली के हवाले से भी तफसीलात तहरीर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान में एजेंसियां, अदलिया और मीडिया पर दबाव डालती हैं, इसलिए यहाँ सरमायाकारी नहीं हो रही। मीडिया को आज़ाद किया जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एंटी इंडस्ट्री और एंटी अवाम बजट मुस्तरद करते हैं। बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं, उनको मईशत का पता ही नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की, अब उस गंदम को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फाइनेंस बिल में कोई किफ़ायत शारी प्लान नहीं रखा। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
अमन मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनी और अपनी हिफाजत का चैलेंज दरपेश है। देरपाम के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, अमन मिशंस के मुस्तक़बिल के बारे में संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाकिस्तान की देरपा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशन पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। कराची में आज बारिश के इम्कानात कम हो गए, तेज हवाएं चल पड़ी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 49% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में बारिश का इम्कान मौजूद है। तुरबत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, लाड़काना 39, सखर, डेरा इस्माइल खान 46, सरगोदा, जहलम, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, नौकुंडी 45, सिब्बी 44, अटक, दादू, हैदराबाद, मिट्टी 43 और नवाबशाह, ठट्टा, गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 37 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 46 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेस्को हेडक्वार्टर के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालिबा। मुल्तान में जमात इस्लामी का बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ मेपको ऑफिस के सामने एहतजाज। खानेवाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। बलोचिस्तान भर में ज़मींदार एक्शन कमेटी के तहत बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला बलोचिस्तान की लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म, बंद सड़कें खुल गईं। सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर संगीन इल्जाम। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप ने कहा, अगर बाइडन सदर मुंतखब हुए तो अमरीका ही बाकी नहीं बचेगा। बाइडन पर चीन का उम्मीदवार होने और चीन से पैसा लेने का इल्जाम लगा दिया। सदर बाइडन बोले, ट्रंप का वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। उनके सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप हैं जिसे अदालत से सजा हो चुकी। इमिग्रेशन पर भी तुंद-तेज जुमलों का तबादला। बाइडन का अपने दौर में इमिग्रेशन पर मौसर कानून साजी के जरिए तारिकीन वतन की तादाद में 40% कमी का दावा। ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में अमरीकी सरहदें तारीख में सबसे ज्यादा महफूज थीं। बाइडन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द अमरीका में दाखिल हुए। मईशत, महंगाई, हमास, इसराइल जंग पर दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया। बाइडन का 2025 तक माहौलियाती आलूदगी निस्फ करने का दावा। ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में बेहतरीन माहौलियाती आदाद शुमार थे। सदारती मुबाहिसे में सदर बाइडन की मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। अमरीकी अखबार का दावा। मीडिया पोल के मुताबिक 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्याल में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुबाहिसा जीत लिया। हालांकि ट्रंप ने कई झूठ बोले और कई सवालात के जवाब नहीं दिए। सदारती मुबाहिसा देखने वालों में से 57% ने कहा कि उन्हें बाइडन की सदारत पर एतमाद नहीं, जबकि 44% ने ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि यह मुबाहिसा सदर बाइडन की जहनी चुस्ती और डोनाल्ड ट्रंप की जहनी पुख्तगी का टेस्ट था, जिसमें दोनों की कारकर्दगी खराब रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। करारदाद से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की तरफ से अमरीका को ब्रीफिंग भी दी गई थी। बड़ी अफसोसनाक बात है कि अमरीकी कांग्रेस ने इस करारदाद को मंजूर किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और अदम मुदाखलत पर मबनी गहरे ताल्लुकात का आज़म किए हुए है। अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। हुकूमत ने रिजवान सईद को वाशिंगटन में नया सफीर तैनात करने और आसिम इफ्तिखार को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का एडिशनल मुस्तकिल मंदूब तैनात करने का फैसला किया है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर हमला करने के बयान की मुखालिफत कर दी। अपोजिशन जमातों का हंगामी इजलास, किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत न करने का मुतालिबा। उमर अयूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया अफगानिस्तान के अंदर हमला करेंगे, मजीद जंग और खराबी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब पूरे खिते को जंग में धकेलना है। असद कैसर का कहना है कि हमारी खारिजा पॉलिसी है कि ना कहीं मुदाखलत करेंगे ना करने देंगे। PTI के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड नॉर्मन ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा, बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। मालदीव्स के सदर पर काला जादू करने का इल्ज़ाम, 2 वुज़रा समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार वुज़रा में वज़ीर माहौलियात शमनाज सलीम और उनके साबिक शौहर और सदर के करीबी वज़ीर आदम रमीज़ शामिल। दोनों वुज़रा ओहदों से भी मुअत्तल। पुलिस की तहकीकात जारी। काला जादू के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी की तस्दीक या तरदीद से इनकार। बोलीविया में हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम सदर पर आ गया। बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार फौजी जनरल ने सदर को बगावत का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा सदर ने अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए बगावत करने को कहा था। सदर ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम को झूठा करार दे दिया। कहा जनरल ने खुद ये बगावत की थी, वो उसे तस्लीम भी कर चुका। बोलीविया की हुकूमत ने बगावत के इल्ज़ाम में 17 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें ज़्यादातर फौजी हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोलीविया में फौजी बगावत की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी थी। फौज ने सदारती महल, मुतादिद सरकारी इमारतों, दारुल-हुकूमत में सेंट्रल स्क्वायर पर कब्जा किया था। सदर की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए, फौज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बायस कबल अज वक्त सदारती इंतखाबात, मुल्क भर में वोटिंग जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने तेहरान में वोट डाला। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद ईरानी सदर के मनसब के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मसूद पजेशकियान और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला है। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की मंजूरी। मुसल्लह अफवाज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो अमेरिका को इंसानी हुकूक याद नहीं आए थे। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है तो अमेरिका को इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं। बानी PTI अपनी मकबूलियत खो चुके। 2014 धरने का मकसद चीन से आई सरमायाकारी को रोकना था। 2014 के किरदार उस वक्त से आज तक एक साथ हैं। उस वक्त अदलिया बानी PTI के साथ थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी नया ऑपरेशन अगर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से होगा। सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी। हम APC भी बुला रहे हैं, तफसीलात जल्द शेयर करेंगे। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़, कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी कमिटमेंट बहुत मजबूत है। बजट पर तकरीर करते हुए मरियम नवाज साहबा को गाली देना और ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियां ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी। अगर हम टेरियन के पापा का जो है वो जिक्र नहीं कर रहे, क्या टेरियन एग्जिस्ट नहीं करती है ना? क्या इद्दत में निकाह हुआ नहीं? लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि एक लाइन रहनी चाहिए। बट अगर इनको लाइन क्रॉस करने का शौक है तो भाई ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, फिर बता देंगे इनको। बहुत हो गया। बजट इजलास में अपोजिशन ने लाइन क्रॉस की, हमारी लीडरशिप को गालियां दी। अब मरियम के पापा की बात होगी तो टेरियन के पापा की भी बात होगी। पंजाब में बजट इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। कहा वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है, अपोजिशन को अब उनकी ज़ुबान में ही जवाब दिया जाएगा।